आइए सुनते हैं शनिवार के दिन सुनी और कही जाने वाली शनिदेव भगवान की व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की परिस्थिति बन गई। निर्माण के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इन प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैन नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने अपने अपने प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे कि उनमें से छोटा बड़ा कौन किसे कह देने से उनके क्रोध का प्रकोप से भयंकर हानि हो सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तम्र, तांबा, सीसा, रागा, जासा, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को आसन ग्रहण करने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वामी हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोध होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझसे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं जिस राशि में भी रहता हूँ 7.5 वर्ष तक 7.5 तक ही रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। इसी कारण रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से बच नहीं पाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्रियां पुरुष आदि आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पाए। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैन नगरी जा पहुंचे, जहां राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उसने अशुपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। घोड़े बहुत ही कीमत के थे। अशुपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बात बताई तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं ही आकर एक सुंदर घोड़े को, शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए और तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा विक्रमादित्य को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल से गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्होंने लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगने लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर उस जंगल से बाहर निकलकर पास के एक नगर में जा पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की।
तो राजा ने उससे बताया कि वह उज्जैन नगरी से आया है। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुद खुश होकर उसे अपने घर भोजन कराने के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक खूंटी पर हार लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चले गए। तभी अचानक आश्चर्यजनक एक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के अलावा और कोई भी नहीं था। राजा अकेले बैठे थे। सेठ ने अपनी नौकरों से कहा कि इसे परदेसी को रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया। पर इस बात पर राजा ने क्रोध होकर चारों चोरी करने के आरोप में विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया और राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर नगर की सड़क के बाहर छोड़ दिया गया। कुछ दिन के बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गए। उसे कोलू का बैल पर बैठा दिया गया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता। इसी तरह से तेली का बैल बनकर कोलू चला रहा था। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरी होने वाली थी। वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। अतः उसने सब कुछ जानते हुए भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात बताई तो वे हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग के साथ विवाह करना क्यों चाहती है? पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर ही रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने मेरे पर कोप देख लिया है। मैंने तुम्हारे अपने अपमान का दंड दे दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगकर कहा कि हे प्रभु, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरे व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पैर देखकर राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी उनके हाथ पांव को सही सलामत देकर आश्चर्यचकित में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपने परिचय देते हुए कहा कि शनिदेव के प्रकोप से सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर जा पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हो रहा था। सेठ राजा और लड़की को अपने घर ले गया और भोजन कराया। उसी समय आश्चर्यचकित घटना घट रही थी। उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी उस राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर अपनी पुत्री को और राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे। नगरवासियों ने बड़े हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों के सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत किया करें।
व्रत कथा सुनी। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने वाले, व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और शनिदेव की अनुकंपा से सभी लोग, पूरे शहर के लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो ये थी शनिदेव की पौराणिक व्रत कथा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। इसी के साथ कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय शनिदेव।